ब्रूटल और हार्ट ब्रेकिंग सर्वाइवल की एक ऐसी दास्तान जिसका एंड आपको हिला कर रख देगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हॉस्टाइल। कहानी की शुरुआत में हमें जूलियट नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपनी वैन से शहर में सफर कर रही होती है। जहां वो सफर कर रही है वो शहर पूरा बंजर हो चुका है क्योंकि दुनिया लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जहां सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं जिनमें से जूलियट और उसकी कम्युनिटी के 36 मेंबर्स ही इस एपोकलिप्स में सरवाइव कर पाए हैं। वो अपने कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए खाने और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को कलेक्ट करने के लिए ही शहर में भटक रही होती है, जिसके पास वैन में एक गन, कुछ फ्लेयर्स और अपने हस्बैंड जैक की फोटो है जिसे वो बहुत ज्यादा मिस करती है। जिसके बाद वो एक खाली पड़े गैस स्टेशन के पास पहुंच जाती है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसके अंदर जाने के बाद जूलियट कुछ देर उसमें रेस्ट करती है क्योंकि वो अब थक चुकी है। पर जैसे ही वो रेस्ट करने लगती है उसे उस स्टेशन के अंदर से कुछ भयानक आवाजें आने लगती है जिनको सुनकर वो थोड़ा डर जाती है और उस गैस स्टेशन से बाहर आ जाती है। दरअसल पूरी दुनिया में ये एपोकलिप्स फैला हुआ है जहाँ हर जगह अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स मौजूद हैं जो हर जगह फैले हुए हैं और इंसानों को मारकर खाते हैं और उनका शिकार करते हैं। जो दिन में तो बाहर नहीं निकलते हैं पर रात होते ही वो इंसानों का शिकार करने के लिए बाहर आ जाते हैं। और गैस स्टेशन के अंदर से जूलियट को जो भयानक आवाजें आ रही होती हैं वो उन क्रिएचर्स की ही होती हैं जो वहां पर मौजूद थे। जिसके बाद जूलियट अपनी वैन में बैठकर वहां से जाने लगती है। वो वैन में अपने कमांडर से भी बात करती है जो उसे उन क्रिएचर्स के बारे में बताता है और उसे अपना काम सेफली करने को कहता है। अब जूलियट के इंटरकॉम की बैटरी डेड होने वाली थी और उसके हाथ ज्यादा सामान भी नहीं लगा था। साथ ही में रात भी होने वाली थी जिस वजह से वो अपनी वैन को एक शॉर्टकट रास्ते से अपने बेस की तरफ ले जाने लगती है। जहाँ कुछ दूर आगे जाने पर जूलियट को रास्ते में एक दूसरी वैन भी दिखाई देती है जिसके बाहर एक आदमी जख्मी हालत में होता है, जिसके पास जूलियट जाती है जो उसे बताता है कि कल रात उस पर एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था जिसे उसने इस वैन में बंद कर रखा है। पर वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जो जूलियट से उसे मारने को कहता है क्योंकि अब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर जूलियट अपनी एक भी बुलेट वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे पता है कि उसका भी सामना उन खतरनाक क्रिएचर से कभी भी हो सकता है। जिसके बाद वो उस जख्मी आदमी की वैन में जाकर उस क्रिएचर को गन से मार देती है और जरूरत का सामान इकट्ठा करके वहाँ से बाहर आ जाती है। पर तब तक वो आदमी मर चुका होता है। अब रात भी बस होने ही वाली थी, इसलिए जूलियट जल्दी से अपनी वैन में बैठती है और फुल स्पीड में अपने बेस की ओर जाने लगती है। जहाँ रास्ते में अपने हस्बैंड जैक की फोटो को देखने की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद उसकी वैन रोड से उतरकर पलट जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हमें सीधा अब एपोकलिप्स से पहले का सीन दिखाया जाता है जब दुनिया ऐसी नहीं थी, जहाँ जूलियट को एक आर्ट गैलरी में दिखाया जाता है जो फ्रांसिस बेकन की पेंटिंग को देख रही होती है। और तभी उसके पास जैक आता है जो उसी आर्ट गैलरी का मालिक होता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बेकन पसंद है, जिस पर जूलियट उससे कहती है कि वो वेजिटेरियन है पर असल में वो बस फ्री का खाना और ड्रिंक्स के लिए उस आर्ट गैलरी में आई होती है। जो जैक भी समझ जाता है कि जूलियट को पेंटिंग्स की जरा सी भी नॉलेज नहीं है। जिसके बाद वो जैक को बता देती है कि बाहर बारिश हो रही है जिस वजह से वो यहाँ पर आई है। पर जैक उसे कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है और गॉड हमें मिलाना चाहते हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर आई हो। पर जूलियट इन सब बातों पर यकीन नहीं करती है। जिसके बाद जैक जूलियट को एक अगली पेंटिंग दिखाता है जो जूलियट को भी अगली दिखाई दे रही थी। पर जैक उससे कहता है कि इस पेंटिंग की अगलीनेस के पीछे की ब्यूटी को देखो, जिसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये पेंटिंग अगली नहीं बल्कि बहुत ब्यूटीफुल है। अब हमें सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक जूलियट को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। जहाँ जाने पर जूलियट बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि उसका घर बहुत आलीशान है और वो बहुत ज्यादा अमीर है और उसके ऑपोजिट जूलियट बहुत ज्यादा गरीब है। जहाँ वो दोनों बैठकर एक साथ ड्रिंक करते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों के ही पेरेंट्स नहीं हैं। पर कुछ देर बाद जब जूलियट को अजीब लगता है तो वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो मिले थे और जैक का नाइस बिहेवियर देखकर उसे उस पर थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है जिसे जैक समझ नहीं पाता है। जिसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक जूलियट को एक बूढ़े आदमी के साथ देखता है जो रेस्टोरेंट में होते हैं। जैक उनका पीछा करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जूलियट ये सब पैसों के लिए करती है। जैक को उसके लिए बुरा फील होता है
है, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, जहाँ कुछ गुंडे उसके घर के बाहर खड़े होते हैं जो रेंट ना देने पर जूलियट को परेशान करने आए थे। वो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, पर जैक उसकी मदद करता है और वो दोनों जूलियट के रूम में आ जाते हैं। जैक जूलियट के घर के मालिक को पैसे देता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जैक जूलियट से कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, पर जूलियट उस पर गुस्सा करती है और उसे सुनाने लगती है। वो उसकी बेइज्जती करती है और जैक को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद जैक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब कहानी में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जूलियट जैक के घर आती है, जिसकी हालत बहुत खराब है। उसके चेहरे और शरीर पर जख्म के निशान हैं जो उन्हीं गुंडों ने उसे दिए हैं। वो घायल होती है, जो जैक को अपने इस कंडीशन के बारे में बताती है, जहाँ जैक उसका पूरा ख्याल रखता है और उसकी हर एक चीज में मदद करता है, क्योंकि वो जूलियट से सच्चा प्यार करता था। पर जूलियट को ये बात नहीं पता थी कि वो उससे कितना प्यार करता है। और एक दिन ठीक होने के बाद जब जूलियट फिर से ड्रग्स लेने जा रही होती है, तो जैक उसे रोकता है, क्योंकि वो जूलियट को इस ड्रग एडिक्शन से छुटकारा दिलाना चाहता था। लेकिन जूलियट जैक के सामान को तोड़ने और फेंकने लगती है, पर जैक उसे शांत करके गले से लगा लेता है। जिसके बाद जैक जूलियट के खातिर शहर के बाहर एक बड़ा सा घर लेता है, क्योंकि वहाँ वो ड्रग से सुरक्षित रहेगी और उसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और एक दिन जूलियट जैक को गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिससे वो दोनों टूट जाते हैं, खासकर जूलियट। जैक को ये बात अच्छे से मालूम थी कि ये सब सिर्फ जूलियट की ड्रग एडिक्शन और बैड हैबिट्स की वजह से हुआ है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो भी इससे बहुत ज्यादा दुखी था। जिसके बाद वो फिर से ड्रग एडिक्ट हो जाती है और पहले से भी ज्यादा नशा करने लगती है। जूलियट रात रात भर बाहर रहती थी, जिसे जैक ढूंढकर वापस लाता था, क्योंकि वो उसकी बहुत परवाह करता था। पर एक दिन जब वो कार से घर जा रहे होते हैं तो उनके बीच बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। जूलियट जैक को ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताती है, जिसे सुनकर जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और निराश होकर कार से निकलकर मेट्रो की ओर जाने लगता है। जूलियट भी एक बार में आकर ड्रिंक करने लगती है, जहां कुछ देर बाद उसके पास जैक के नंबर से कॉल आता है, जिसे वो पिक नहीं करती है। पर जब वो वहां टीवी में आ रही न्यूज को देखती है, जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि शहर में मेट्रो के पास हुए केमिकल अटैक में लगभग 40 लोगों की जान चली गई है, तो वो बहुत ज्यादा डरने लगती है और जैक के बारे में सोचने लगती है। और तभी उसके पास फिर से जैक के नंबर से फोन आता है, जहाँ कोई स्ट्रेंजर उसे बताता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, पर वो भी जिंदा है। जिसके बाद जूलियट सीधा हॉस्पिटल जाती है और जैक को देखती है, जो कि एक रूम में आइसोलेटेड है, जो अब कुछ भी नहीं बोल सकता है। जिसे देख अब जूलियट को पछतावा होने लगता है कि अगर उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ होता तो शायद जैक ठीक होता। जहाँ जैक उसे एक बोर्ड पर आई लव यू लिखकर दिखाता है, जिसे देख जूलियट को और भी ज्यादा रोना आ जाता है और वो सैड हो जाती है, क्योंकि अब वो जैक को खोना नहीं चाहती थी। जूलियट को पूरा विश्वास होता है कि जैक ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद अब सीधे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जूलियट जैक से मिलने फिर से हॉस्पिटल में आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने उसकी बॉडी को जला दिया था, क्योंकि वो केमिकल से इन्फेक्टेड था। जिसे जानकर जूलियट वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है। उसे जैक की बहुत ज्यादा याद आती है। वो उसके साथ बिताए हर मोमेंट्स को याद करने लगती है और अब उसे जैक की अहमियत का पता चलता है कि वो उसका कितना ख्याल रखता था। और उसके जाने के बाद जूलियट अब एकदम फिर से अकेली हो चुकी है। जिसके बाद अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहाँ जूलियट को होश आ चुका है और वो अपनी ही वैन में फंसी हुई है। उसका पैर वैन में अटक चुका है। वो हिलने की कोशिश कर रही है पर हिल नहीं पा रही है। जिसके बाद वो अपनी गन को देखती है, जो गाड़ी के बाहर पड़ी है। वो एक केबल वायर से अपनी तरफ उसे खींचने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता है। जिसके बाद वो अपने अटके हुए पैर को वैन से जैसे तैसे बाहर निकाल लेती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है और बाहर की तरफ आ रही है। जिस पर वो अल्कोहल डालती है और हाथ से दबाकर अपनी हड्डी को अंदर कर देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर वो कंट्रोल कर अपने पैर पर पट्टी बांध देती है। जिसके बाद वो वैन में मौजूद रेडियो से अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर बेस से किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। जिसके बाद वो वैन से बाहर जाकर गन को उठाकर जल्दी वैन में वापस आ जाती है, क्योंकि रेडियो के शोर से वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। असल में जो क्रिएचर्स हैं ये सभी इंसान होते हैं, जो शहर में हुए केमिकल अटैक के बाद इन क्रिएचर्स में बदल गए थे। जिसके बाद अचानक से जूलियट को अपने बेस से रेडियो पर किसी की आवाज आती है, जिसे जूलियट बंद कर देती है,
क्योंकि वो क्रिएचर्स आवाज की ओर अट्रैक्ट होते थे। पर उस क्रिएचर ने रेडियो की आवाज सुन ली थी, जिसके बाद वो वैन की ओर आने लगता है। पर तभी जूलियट उस रेडियो को ऑन करके वैन से बाहर फेंक देती है, जिससे वो क्रिएचर उस रेडियो की तरफ जाने लगता है और उसे उठाकर कहीं और फेंक देता है। जिसके बाद जूलियट वैन से कुछ ग्लो स्टिक्स निकालकर बाहर फेंक देती है ताकि वो रेडियो तक पहुंच सके। उसे रेडियो मिल भी जाता है, पर तब तक वो क्रिएचर जूलियट को देख लेता है, जो उसका पीछा करने लगता है, जिससे बचकर जूलियट वापस वैन में आकर छिप जाती है और एक गन लेकर उसका वहां पर वेट करने लगती है। पर वो पीछे से आ जाता है, जो जूलियट को पकड़ लेता है। लेकिन जूलियट वैन के एक्सेलरेटर को दबाकर उसको डरा देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से वहां पर पहुंच जाता है, जो जूलियट पर हमला करता है। लेकिन जूलियट उसको इस बार गन से शूट करके अपने से दूर कर देती है और एक बार फिर से रेडियो ऑन करके कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, जहां उसकी बात उसके बेस के लोगों से हो जाती है, जो जूलियट से कहते हैं कि वो अपनी वैन में लगे लोकेटर को ऑन कर दे, जिसे ट्रैक करके हम तुम तक पहुंच जाएंगे और चॉपर की हेल्प से तुम्हें बचा लेंगे। जूलियट उस लोकेटर को ऑन कर देती है, जहां एक तरफ वो उस क्रिएचर को अपने से दूर रखने की पूरी कोशिश करती है, पर फिर भी वो उसकी वैन के आगे का शीशा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो सीधा जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है, पर सही वक्त पर जूलियट वैन की हेडलाइट्स ऑन कर देती है, जिससे बचने के लिए वो क्रिएचर वहां से चला जाता है, क्योंकि ज्यादा लाइट्स उन क्रिएचर्स को पसंद नहीं है। जिसके बाद वो फिर से रेडियो पर बात करने की कोशिश करती है, जहां उसके लोग बोलते हैं कि वो सभी डेंजर जोन में फंसे हुए हैं, जहां पर बहुत खतरा है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकते हैं। पर वो अगर कल सुबह तक सरवाइव कर गई तो वो उसे बचा लेंगे। जिसे सुनकर उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके कुछ देर बाद उसे उसी जगह पर एक दूसरी गाड़ी की आवाज आती है, जिसको देख वो आवाज लगाकर उन लोगों को मदद के लिए बुलाने लगती है। पर असल में वो चोर और गुंडे होते हैं, जो लोगों को मारकर उनका सामान लूटते थे। जिनमें से एक आदमी जूलियट के पास आकर उस पर हमला करने लगता है, पर वो क्रिएचर वहीं पर मौजूद होता है, जो उस आदमी को मारकर खा जाता है, जिससे जूलियट की जान बच जाती है और उस आदमी के बाकी साथी उसे वहीं क्रिएचर के साथ छोड़कर डर के वहां से भाग जाते हैं। पर जूलियट अब और ज्यादा डरने लगती है और सुसाइड करने का सोचती है, क्योंकि वो उस क्रिएचर के हाथों नहीं मरना चाहती थी। जिसके बाद वो फाइनली हिम्मत करके पेट्रोल कैन और फ्लेयर स्टिक्स लेकर वैन से बाहर आ जाती है और वैन से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल कैन रखकर फ्लेयर स्टिक्स में आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर उसकी ओर आने लगता है और उसके पास आते ही वो पेट्रोल कैन को शूट कर देती है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। पर वो क्रिएचर उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो जूलियट के पास आकर उसे उठा के दूर फेंक देता है, लेकिन इस बार जूलियट अपनी गन से उसे शूट कर देती है। उस क्रिएचर को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और जूलियट भी वहां पर लेट जाती है, क्योंकि वो भी घायल है और बहुत ज्यादा थक चुकी है और अब सुबह भी होने वाली है। जिसके कुछ देर बाद उस क्रिएचर को दिखाया जाता है, जो अभी तक मरा नहीं है, जो धीरे धीरे जूलियट की ओर बढ़ता है। जूलियट उस पर गन तानती है, पर अब उसकी गन में गोलियां नहीं है और देखते ही देखते वो क्रिएचर जूलियट के पास आ जाता है, जो उसके चेहरे को ठीक उसी तरह छूता है जिस तरह जैक छूता था। जूलियट समझ जाती है कि जैक मरा नहीं था, वो अभी तक जिंदा है और पूरे वक्त उसके साथ रहा। वो पूरी रात उसकी रक्षा कर रहा था, जिसको जूलियट कुछ और ही समझ रही थी। जिसके बाद जूलियट को जैक की वही अगली पेंटिंग वाली बात याद आती है, जिसका मतलब जूलियट को अब समझ आता है। साथ ही में वो ये भी मान जाती है कि उन दोनों का मिलना किस्मत में था और फिर जूलियट जैक से ये एडमिट करती है कि वो भी जैक से सच्चा प्यार करती है। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं, जिसके बाद जूलियट जैक और खुद को गन से शूट करके मार देती है, जिसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये लाइफ सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमें एक बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी देखने को मिली है, जिसमें एक ऐसा सच्चा प्यार दिखाया है जो मरने के बाद भी मुकम्मल हुआ। बाकी आप हमें कमेंट करके ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज का सजेशन दे सकते हैं। फिलहाल तो इट्स टाइम टू से गुड बाय, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।